जितने हमारे 4 अफसर शहीद हुए हैं उनका 4 से नहीं 400 से बदला लिया जाएगा। कोई देशभक्त केजरीवाल को वोट देगा ऐसे आदमी को? भैया मोदी मौन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेढ़ी चाल चल रही है उसके दिमाग में। ऐसा नहीं, अगर मोदी जी चांद के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं तो पाकिस्तान के लाहौर में भी झंडा फहरा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वहाँ झंडा लहरा दिया जहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी, तो वहाँ तो अब तो घर घर तिरंगा लहरना ही था। एनडीए अलायंस बना है ना, इन लोगों का एक ही मकसद है कि देश की छवि को किस तरह से खराब करा जाए। तो ये हमारे देश की कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस कभी देश हित में रही नहीं है आज की तारीख में। ये जो 26 इंजड़े इकट्ठे हुए हैं, ये 2024 में मोदी को जीतने के बाद ताली बजाने का काम करेंगे। राजनीति शुरू हो गई है कि जब शहीद हो रहे थे हमारे जवान तब मोदी माला पहन रहे थे। देखिए ऐसी बात है, हम किसी पर्सनल आदमी के ऊपर में जाके इस टाइप का कमेंट नहीं कर सकते हैं। एक एक संजोग होता है कि वो कभी माला पहने तो उनको क्या कोई पता थोड़ी था कि वहाँ ऐसी घटना हो रही है। ये सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए और सिंपल सा सब मिलजुल कर एक ऐसी बात करनी चाहिए, साझा बातें करनी चाहिए जिससे हमारे आम जनता का भला हो। हमें हमारी मानवता की सबसे बड़ी सुरक्षा करनी है। अरे वो जो शहीद हुआ है, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का हस्बैंड होगा, उसके क्या ऊपर क्या बीत रही है और उस बातों पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है। उस बातों पे राजनीति नहीं करके एक मत होके ऐसे जो लोग हैं जो हमारे में वैमनस्य पैदा करते हैं उनको जवाब मिलना चाहिए। मैं तो इतना ही बात कहूँगा। लगता है कि भारत जवाब दे पाएगा पाकिस्तान? क्यों नहीं दे पाएगा मैडम, पहले भी दिया है। एक और बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी भारत? बिल्कुल 100% होएगी। आज कोई जो किया है, आज पाकिस्तान है कहाँ और वो आज इस तरह की जो हरकतें कर रहा है उसको तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यही बात है। और रही हमारे देश में कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे इसके अपोजिट ही बोलना चाह रहे हैं कि ये हुई है, कैसे हुआ, क्या मारा है, क्या नहीं है। आज जैसे कि उसने किया है, फारूक अब्दुल्ला ने क्या है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी को टेबल पे बात कर लेनी चाहिए, बोला उन्होंने। तो क्या ये टेबल पे बात करने के वाली बात है? पहले कितनी बार समझाएं। वही है, सारी जगह बम ब्लास्ट होते थे, स्ट्राइक होती थी, अटैक होते थे, हवाई हमले भी हुए कई बार। तो ये सब ये क्या, कितना सहेंगे हम लोग? तो सहने की भी एक शक्ति होनी चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहूँगा कि भगवान ये चैनल के माध्यम से कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी किस चीज़ का साजत का पूरा बदला लेना चाहिए हर तरह से। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी भी हो जाएगी, क्योंकि पीओके का भी मामला है। एक पंथ दो काज होंगे हमारे देश में, लग रहा है मुझे। ताकि लग रहा है जैसे ये कह रहे हैं कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही देगा जैसे कि पुलवामा का दिया गया था, घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उससे भी ज़बरदस्त जवाब देंगे। हमें विश्वास है अपनी सेना पे। और इसको लेकर राजनीति हो रही है तो क्या लगता है कि वो सही है? जिस तरह फारूक अब्दुल्ला का बयान आ रहा है, आरजेडी का आ रहा है, संजय राउत का सामने। ऐसा ये घटिया लोगों के काम है। ये जैसे विपक्ष घटिया हमारा अच्छा तो है नहीं। अगर अच्छा होता है तो अच्छा कहा जाता है। ये इतना घटिया विपक्ष है, इन्हें कभी देश का भला नहीं चाहा। आज ये दुख घटना हुई है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जितने हमारे 4 अफसर शहीद हुए हैं उनका 4 से नहीं 400 से बदला लिया जाएगा। और ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कराया जाएगा जिससे पाकिस्तान और उसके आतंकवादी जीवन भर याद करेंगे। यानी कि भारत की धरती पे से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से भारत अच्छे से बदला लेगा पाकिस्तान के अपने शहीद जवान। बिल्कुल लेगा जी, बिल्कुल लेगा। मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है जी। अगर मोदी है तो मुमकिन है, मतलब इस चीज को लेकर राजनीति करना सही है क्या? आज तक अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब एक जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और नहीं है जो उनकी जगह इस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। भगवान ना करे मोदी जी कभी इस दुनिया से जाएं। जाना एक दिन हर किसी को है। जिस दिन गए उसके बाद उनके से भी बड़े योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं। अभी इनको क्या, मोदी तो बाद में, योगी तो बाद में ही आएंगे, समझे ना। अभी जो मोदी करने वाले हैं ना, शायद हम सोचेंगे भी नहीं। जब सारी पब्लिक सो जाती है ना, उनका दिमाग जब चलता है बड़ी तेज़ी से कि ये सवेरे उठ के देखे बड़ी जैसे ये क्या हो गया। जैसे नोटबंदी में हुआ था, किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी, तो वो दिमाग चलता है। आगे रही है मोदी जी, आज जो चाहेंगे वो सब कुछ हो सकता है आज की तारीख में। आज वो भारत नहीं है कि जगह जगह बम फोड़ दिए, जगह जगह ये हो गया, ठीक है हम शांतिपूर्ण काम करेंगे, हम देखेंगे, बात करेंगे। वही महबूबा है
जब हुआ था 370 हुआ रहा था, क्या 370 हटेगी तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज महबूबा झंडा भी उठाती है, भगवान शिव जी के मंदिर में भी जाती है, सारा कुछ होता है। क्यों? ये मोदी जी की वजह से हुआ है। उन्हें पता है कि हम कहाँ जाएंगे। और महबूबा भी कहती है मेरी कि मोदी जी तो हुआ ही नहीं हमारे किसी के भी। जब वो महबूबा का ही नहीं हुआ तो और किसका होगा? तो इससे ज़्यादा क्या होगा? ये थोड़ी बात जैसे को कि सर कह रहे हैं कि इसका बदला भी रातों रात ले लिया जाएगा और किसको कानों कान खबर नहीं होगी। जिस तरीके से विपक्ष वार पलटवार करा है, तो लगता है कि विपक्ष को अच्छे से जवाब मिलेगा पाकिस्तान के साथ साथ। मुझे तो अगर आप मेरे मन से पूछो ना, ये तो अभी थोड़ा सा समय ले भी लिया इन्होंने। अगर मेरे हिसाब से चले तो मैं तो इतना भी समय ना दूं। कह रहे हैं अगर इनको मौका दिया जाता तो मोदी के जितना टाइम नहीं लेते। एक चीज़ है डिफेंस का कि एक डिफेंस के कुछ रूल होते हैं, समय होता है, वक्त होता है, पहचाना जाता है। शॉर्ट एंड शूट के ऑर्डर इमीडिएटली नहीं दिया जाए। जो दर्द यहाँ पे हो रहा है ना, वो दर्द मुझे पता है दर्द हुआ। एक हमारे कमांडर मरे, उसकी 2 महीने की बच्ची मरी है। उसके आज दिल से पूछे क्या हो रही है उसकी माँ पे, उसकी बेटी पे, कल को क्या हुआ? हमारे दिल पे नहीं है। मानते आप मेरी बात ठीक मानते हो ना? ये कुछ देखो, डिफेंस के हम भी देखते हैं रूल, हम भी समझते हैं कुछ है, वो अपनी जगह पे करे। फूट साइड के जल्दी ही हो जाएंगे। अरे वो ठीक है, मैं हम भी मानते, दुख हो, हमें भी दुख है किसी जिसके करे, समझे ना। 3 शहीद हुए, एक बिल्कुल बहुत कुछ हुआ है। जिसके मैंने अभी क्या कहा, जिसके 2 महीने की बेटी हो, उसके बाप के उस बेटी पे क्या और बाप माँ पे क्या बीती होगी आज की तारीख में। वो भी एक परिवार, किसी का भाई भी होगा, किसी का बहन का भाई भी होगा, पति भी होगा, वही है। पिता भी था वो। मैं कह रहा हूँ कुछ बातें ऐसी है पर्सनली है कि जो हम ही नहीं, हमें शर्म, हम इस चीज़ को बहुत शर्म, वो ठीक है। दिल भराया था। अरे साहब मुझे दिल भरा हुआ, हम तो वहाँ पे सुनते भी हैं, करते भी कि ऐसा क्यों नहीं किया। जो आप बातें कर रहे हैं, हम वो भी हम आपको बता नहीं सकते कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वट समझे ना, इमीडिएटली एक्शन बोले। एक्शन के भी एक प्रोग्राम होता है बाईकायदा। अब जैसे पीओ का भी प्रोग्राम है, अब सुन लीजिए प्रोग्राम किस तरह होगा, वो कुछ दिन में आज हो जाए, कल हो जाए, उसका भी एक प्रोग्राम नज़र आ जाएगा आपको। जैसे स्ट्राइक हुई थी पहले भी। सर ये डिफेंस है और डिफेंस हमारी कमज़ोर नहीं आज गए के साथ है वो ठीक है। मैं चाहता भी कोई आज ही शाम को मैं घर में जाके चैनल खोलूँ और मुझे पता लगा जाए, ओके बात आपकी वही है, कि बस करने का फर्क है। सवाल वो नहीं है। जो फार्मूला है वो अलग है। बस आपकी बात है कि आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि एक्शन इमीडिएटली हो जाए। हम भी चाहते हैं और ऐसा हो जाए कि कभी याद रखें, आज कांग्रेस बीजेपी के टाइम पे पाकिस्तान फल फूल रहा था, आज कांग्रेस के टाइम पे क्या हाल है, समझे ना। अभी तो उनके आधे पैर टूटे उनके हुए आधे हैं। पैर 150 रुपये होते हैं, समझे। तो ये चीज़ें होती है। जबकि कांग्रेस के टाइम में ये हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। आज क्या हालात है पाकिस्तान की? 250 रुपये, 200 रुपये पेट्रोल, 250-300। अभी क्या हाल होता है उनकी? एक बार ये प्रोग्राम कि जीबी कितनी है वहाँ पे, जी हमारी तो इतनी है। कहते हैं ये तो एक ही हमारे यहाँ पे टाटा वाले की इससे कम ज़्यादा है, एक ही बिजनेसमैन की है। तो आज कहाँ है वो? तो 23 करोड़ है। 23 करोड़ तो हमारे यूपी में बस रहे हैं आज की तारीख में। तो है कहाँ वो? ये सब भूल जाएंगे और आने वाले टाइम में बहुत। आज वही है, तिरंगा कोई नहीं फहरा सकता था। एक मोदी के टाइम पे तिरंगा भी फहराया गया, फहर रहा है। कोई भी जाके आम आदमी जाके फहरा सकता है। घर घर तिरंगा फहराया, घर घर तिरंगा, पूरे हिंदुस्तान में घर घर तिरंगा अभियान। कांग्रेस के टाइम पे ये भी नहीं अलाउ था, ओनली नेशनल पे ही फिरेगा, घर अलाउ ही नहीं था, समझे ना। आज मोदी ने घर घर बना दिया, मेन रोडों पे करा दिया, हवाई जहाज पे लगा हुआ है तिरंगा, ट्रेन के इंजन के ऊपर लगा हुआ है, सारी जगह लगा हुआ है। आज तिरंगा हर जगह फर रहा है। ये हमारी देशभक्ति का जिसने दिया है ना, वो हमारे मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री ने वहाँ झंडा लहरा दिया जहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी, तो वहाँ तो अब तो घर घर तिरंगा लहरना ही था। अगर मोदी है तभी मुमकिन है, अगर कोई और पार्टी होती तो इतना मुमकिन नहीं हो पाता। तब नहीं होता बिल्कुल भी। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती ना, तो आज कहाँ है? चांद पे तिरंगा फैल गया ना। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, तो आज जो तिरंगे पे चांद हो जाता। कांग्रेस की सरकार अगर होती ना, तो शायद आप जहाँ खड़े हो ना, यहाँ भी शायद डर के मारे खड़े होते, कुछ हो ना जाए। हम इतना बताते हैं। तो ये हमारे देश की कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस कभी देश हित में रही नहीं है आज की तारीख में। मुद्दा ये चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो मोदी है, मोदी ने जितना टाइम लिया है, ये कह रहे हैं कि मोदी बदला जरूर लेंगे जवानों के शहीद का, पर ये कह रहे हैं कि जितना मोदी ने टाइम ले लिया, अगर मैं होता तो उतना नहीं लेता, जल्दी से निपटा देता। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं निपटा देता। मोदी जी ने कितने दिन ले लिए किसमें? पाकिस्तान को निपटाने में। सबूत मत मांगना, सबूत मत मांगना।
नहीं मांगूंगा, मैं तो मोदी का सपोर्टर हूँ, मैं क्यों सबूत मांगूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी के मौन का मतलब ये मत समझिए, मोदी जी अगर मौन है ना तो देश के कुछ लोगों में खुशी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाके देखिए उनके नेताओं में खलबली है और पाकिस्तान की सेना में खलबली है। सभी ने अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं कि भैया मोदी मौन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेढ़ी चाल चल रही है उसके दिमाग में। ऐसा नहीं, अगर मोदी जी चांद के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं तो पाकिस्तान के लाहौर में भी झंडा फहरा सकते हैं। ये मोदी जी हैं। आदमी कभी कभी कुछ ना कहना बहुत कुछ कहना हो जाता है सामने वाले के लिए। अभी वही चल रहा है, वो कुछ नहीं कह रहे, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ कहना होता है, कुछ ना कहना कभी कभी बहुत कुछ कहना हो जाता है सामने वाले के लिए। सही कहा, जो शांत पानी होता है ना बहुत गहरा होता है, शांत पानी होता है बहुत गहरा होता है, पता लगता है कि कुछ नहीं है, जब पैर रखा तो अंदर ही चला जाता है एकदम। तो ये हमारे देश की नीति है। मोदी भी पाकिस्तान के लिए दलदल की तरह काम करेंगे। बिल्कुल कर देंगे, वो दब जाएगा, वो उसमें बिल्कुल फंस जाएगा, जो निकल नहीं जो पाएगा। एक बार चला गया ना वो करंट से भी निकलेगा फिर। जिसने भी मोदी के अगेंस्ट में बोला या गलत बात देश के हित में नहीं करी वो गया। आज आपने भी देख लिया G20 में क्या हुआ है, देश हित में हुआ। आज विपक्ष कुछ भी बोले, विपक्ष अथाह का, हमारे राहुल गांधी जी क्यों बाहर चले गए जबकि विपक्ष के नेता बनने की तैयारी है? क्यों गए? क्या उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मेरा सामना नहीं कर पाएंगे? आगे इलेक्शन राज्यसभा में, लोकसभा में मामला आया, लोकसभा से क्यों उठ के चले गए सारे के सारे? ये सब चीज़, ये जो 26 हिंजड़े इकट्ठे हुए हैं, ये 2024 में मोदी को जीतने के बाद ताली बजाने का काम करेंगे। इनका काम ही यही है। सारे चोर हैं, एक टोटी चोर, एक चारा चोर, ठीक है, और ये केजरीवाल, ये महाचोर। इसका असली नाम मैडम केजरीवाल नहीं है, कजरुद्दीन नाम है इसका, ठीक है। जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरों को वोट की राजनीति करने वाला आदमी है ये, जिसने बस फ्री कर दिया। क्या जरूरत है बस फ्री करने की? अरे भाई बस तो कह रहे हैं कि महिलाएं सक्षम नहीं है इसलिए कर दिया, उनको आने जाने में फ्रीडम होगी। अगर बसें फ्री होंगी तो घर से बाहर निकलेंगे और बाहर घूमेंगे, उनका ये कहना है। महिलाएं घर से बाहर निकलेगी। मेरे भारत देश की महिलाओं के पास इतना पैसा है कि वो बस की टिकट देके बैठ सकती है। मेरी बहनों के पास, मेरी माओं के पास इतना पैसा है कि वो टिकट देख के बस में टिकट कटवा कर बाकायदा इज्जत से बैठ सकती है। फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो फ्री करने का है तो केजरीवाल अपने बाप दादा की संपत्ति बेच के फ्री कर दे। लेकिन वही जिस तरीके से विपक्ष का बयान आ रहा है जवानों के शहीद को लेकर, उसको लेकर भी वो राजनीति कर रहे हैं कि, तो वो कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद वो कह रहे थे कि जो हालात है वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर से वैसे ही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? तो एक गद्दार आदमी क्या कर सकता है? जिसकी सोच गद्दारी पे टिकी हो, जिसके वोटर सारे गद्दार हो। केजरीवाल को कौन जिताता है? गद्दार आदमी। केजरीवाल को जिताने वाले गद्दार हैं। आप भी तो दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली में दिल्ली में खड़ा हूँ ना, इसके लिए तो बोल रहा हूँ, सही बात तो बोल रहा हूँ ना। कोई देशभक्त केजरीवाल को वोट देगा? ऐसे आदमी को। तो आपने देखा कि जनता की क्या राय है। इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति नहीं बल्कि एकजुट होकर हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ रहना चाहिए, ना बल्कि उनके ऊपर जो राजनीति है वो थोपनी चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है, वही जनता की राय है कि अगर कोई शांत बैठा है, यानी कि अगर मोदी शांत है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई जबरदस्त पाकिस्तान को टक्कर देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।